नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट के लिए सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। और 3 दिन से 3 क्लास से हम 50 महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित 50-50 क्वेश्चन हल करवा रहे हैं दोस्तों, जो आपके लिए सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने सामाजिकरण और उसकी प्रक्रिया से संबंधित 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम एक टॉपिक है सीटेट का, सीडीपी का, जो बाल केंद्रित एवं प्रगामी शिक्षा के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो इससे इससे भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पेडागोजी के तौर पर पूछे जाते हैं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? बाल मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान क्या है? इसका मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रगामी या प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन कहा जाते हैं? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। जॉन डीवी क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो है, बाल केंद्रित नाम है ये, बाल केंद्रित, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक। बाल केंद्रित में बालक क्या होता है? शिक्षा का मुख्य केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख, मतलब कि जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रगामी या प्रगामी शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो जो प्रगामी शिक्षा है, निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, बच्चे ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मतलब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सीखने की प्रक्रिया में मदद करने, मतलब बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में क्या करना? मदद करना क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शिक्षा में किंडरगार्टन प्रणाली किसने लागू किया? तो किंडरगार्टन प्रणाली किसने लागू किया? मॉन्टेस्की, फ्रॉबेल, जॉन डीवी या वाटसन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मतलब बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रॉबेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा समर्थन करती है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है, यह किसका समर्थन कर रही है? लचीला पाठ्यक्रम का समर्थन करती है, कठोर अनुशासन का, एक समान गति से शिक्षण, या शिक्षण केंद्रित विधियां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मतलब पहला वाला, लचीला पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रगामी शिक्षा में शिक्षण की क्या भूमिका होती है? तो जो प्रगामी शिक्षण है, इसमें शिक्षण की क्या भूमिका होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, एक मार्गदर्शक या सुविधा प्रदाता के रूप में क्या होता है? शिक्षक की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों की अनुभव, आवाज, उनकी आवाज और सक्रिय भागीदारी को प्रधानता देती है। यह कथन किसका है? तो अनुभव, उनकी आवाज और सक्रिय भागीदारी को क्या देती है? प्रधानता देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मतलब राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, मतलब एनसीएफ। ठीक है, एनसीएफ कहती है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज और सक्रिय भागीदारी को प्रधानता देती है। क्या? बाल केंद्रित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता है कौन है? किल पैट्रिक है दोस्तों। कौन है? किल पैट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। ठीक है, माने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, ये क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बच्चों को विद्यालय में क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय में जो है, सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, अपने अनुभवों के ज्ञान का निर्माण करना चाहिए, शिक्षक की आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करना चाहिए, या केवल व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए? तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि
डाल्टन शिक्षण प्रणाली के जनक कौन है? तो डाल्टन शिक्षा के डाल्टन प्रणाली के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, हेलन पार्कहर्स्ट। कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। दोस्तों एक लेडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सीखते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे क्या सीखते हैं बताइए? बच्चे क्या सीखते हैं? केवल शिक्षक के माध्यम से, परस्पर सहयोग और गतिविधियों के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, परस्पर सहयोग और गतिविधियों के माध्यम से क्या करते हैं बच्चे? सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि शिक्षा में करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो शिक्षा में करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डीवी, फ्रॉबेल, रूसो या वाटसन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जॉन डीवी ने दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है, विशेषता क्या है? लचीला और सहयोगी समूह व्यवस्था। क्या हो जाएगा? लचीला और सहयोगी समूह व्यवस्था, मतलब ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा में अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो बाल केंद्रित कक्षा में अनुशासन कैसा होना चाहिए? सख्त और बाह्य रूप से नियंत्रित होना चाहिए, स्व अनुशासन होना चाहिए, दंड आदेश होना चाहिए या फिर पुरस्कार आधारित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्व अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की क्या विशेषता है? तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की क्या विशेषता है? छात्रों की रुचि और क्षमताओं के अनुकूल। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, छात्रों और रुचियों के क्षमताओं के अनुकूल। दोस्तों आप आंसर पढ़ के टिक मार सकते हैं। आपको बस क्या करना है कि जो छात्र होते हैं उनको ही सब कुछ मानना है, उनकी क्षमता के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार, उनसे उनके सब कुछ के अनुसार आपको क्या करना है? टिक मारना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रगामी शिक्षा किस मनोवैज्ञानिक के विचारों से अत्यधिक प्रभावित है? तो जो प्रगामी की शिक्षा है किस मनोवैज्ञानिक के विचारों से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। क्या हो जाएगा? जीन पियाजे बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षा की बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो बच्चों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, शिक्षक का एकाधिकार, सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का एकाधिकार जो है यह बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका प्रत्येक पृष्ठ जब शिक्षक को पढ़ना होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्या हो जाएगा? फ्रॉबिल का। ठीक है ना, फ्रॉबिल ने कहा था कि प्रत्येक पृष्ठ को शिक्षक को पढ़ना चाहिए, यह बच्चा क्या है? एक पुस्तक के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रगामी शिक्षा का हिस्सा नहीं है? तो कह रहा है कि कौन सी शिक्षा प्रणाली जो है प्रगामी शिक्षा का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानकीकृत परीक्षाएं। ठीक है ना, मानकीकृत जो स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं यह प्रगामी शिक्षा का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का आधार क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का क्या आधार है? रटना, वार्षिक परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा, ये तीनों नहीं होगा लेकिन होगा कौन सा? CCE। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर का क्या अर्थ है? तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता और उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर ख है, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से प्रकृति के सानिध्य में सीखने का अवसर देने की वकालत किसने की है? तो उस बच्चे को स्वतंत्र रूप से प्रकृति में सीखने के अवसर किसने देने की बात की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट या क, रूसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षक उपागम का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित शिक्षण का क्या है? उपागम का अर्थ क्या है? कि बच्चों के दृष्टिकोण और अनुभवों को प्रधानता देना। ठीक है, बच्चों के दृष्टिकोण और अनुभवों को
प्रधानता देना ये क्या है? बाल केंद्रित उपागम का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में सहयोगात्मक अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो प्रगतिशील शिक्षा में सहयोगात्मक अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। बच्चे समूह में मिलकर समस्याओं का क्या करते हैं? समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि शिक्षक एक सुविधादाता है, यह विचार किस शिक्षा प्रणाली से आया है? ठीक है, जो शिक्षक एक सुविधादाता है या सुविधा प्रदाता है, फैसिलिटेटर है, तो यह किस शिक्षा प्रणाली से आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित प्रगामी शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित प्रगामी शिक्षा। 30 का क्या हो जाएगा? ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार एक अच्छा विद्यालय निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है? तो प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार एक जो अच्छा विद्यालय है, एक क्या देता है? यह एक सहयोगी करता है। क्या करता है? सहयोग क्या करता है? ठीक है, सहयोग को बढ़ावा देता है। तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत पर होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का जो निर्माण है, यह किस सिद्धांत पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के सिद्धांत पर। क्या हो जाएगा? सभी के सिद्धांत पर हो जाएगा। ठीक है, सभी के आयु के अनुसार, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और समाज की मांग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रगामी शिक्षा में ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रगामी शिक्षा में ज्ञान की जो प्रकृति होती है, वो परिवर्तनशील और निर्माणशील होती है। कैसी होती है? परिवर्तनशील और निर्माणशील होती है। 33 का क्या हो जाएगा? क। ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित कक्षाओं में शिक्षण का अधिगम क्या होता है? तो बाल केंद्रित जो कक्षा है, उसमें शिक्षण अधिगम कैसा होता है? द्विपाक्षिक और संवाद मूलक होता है। कैसा होता है? द्विपाक्षिक और संवाद मूलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगामी शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है, तो केवल निर्देश देना, यही नहीं है, केवल निर्देश देना। आप जानते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे आंसर होते हैं जो मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, और इसमें ही आंसर छिपा होता है जो आपकी समझ पर निर्भर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, बच्चे द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण करने की बात कौन सी शिक्षा करती है? तो बच्चे जो है स्वयं का निर्माण करते हैं और अपने अनुसार क्या करते हैं? अपने खुद का पालन करते हैं। तो ये कौन सी शिक्षा ऐसी आदर्श करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा। क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, यह किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से मेल खाता है? तो कह रहा है कि जो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बड़े क्या है, साइकोलॉजिस्ट हैं, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है पूरे इंडिया में जिसमें इनके संबंधित पूछा ना जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता कौन सी है? तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की जो विशेषता है कौन सी है? बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। क्या है? बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कह दिया है? बच्चों को डराना धमकाना बिल्कुल नहीं, केवल तो बिल्कुल गलत है, और गृह कार्य अधिक देना ये क्या है? बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो अर्थ है, प्रत्येक बच्चा सीखने की गति, रुचि और क्षमता में भिन्न होता है। यही क्या है? यही है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यही क्या है? यही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, प्रगामी शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो प्रगामी शिक्षा का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, क्या है? विषय वस्तु का ज्ञान, बच्चों की क्षमताओं और रुचियां, शिक्षक की सुविधा और विद्यालय के नियम। तो इसका ध्यान दीजिए, बस एक आंसर ही सही हो सकता है इसमें, बच्चों की क्षमताओं और रुचियां। मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में केवल बच्चों को ही सब कुछ मानना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका होती है कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी, प्रजातांत्रिक, अहस्तक्षेपवादी या केवल प्रशासनिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा मतलब कि प्रजातांत्रिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में अनुशासन को कैसे देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में अनुशासन को कैसे देखा जाता है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आत्मनिर्भरता और स्व अनुशासन के रूप में देखा जा सकता है प्रगतिशील शिक्षा को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में किस विचारक का योगदान सबसे अधिक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में सबसे अधिक किसका योगदान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ सभी का है, फ्रॉबिल का भी है, मॉन्टेस्की का भी है और जॉन डीवी का है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रगामी शिक्षा में मूल्यांकन की कौन सी विधि संयुक्त उपयुक्त है। तो प्रगामी शिक्षा में मूल्यांकन की कौन सी विधि उपयुक्त है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क और ग दोनों। क्या हो जाएगा, क और ग दोनों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क और ग दोनों हो जाएगा, क और ग दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्जित है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में कौन सा कार्य वर्जित है। वर्जित मतलब उसको नहीं करना चाहिए। बच्चों के बिचौलियों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों को शारीरिक दंड देना चाहिए, तो यही चीज वर्जित है। ठीक है, यही चीज क्या है, वर्जित है। बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए क्या, उनके उनको दंड नहीं देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो यही क्या है, वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा किस बात पर जोर देती है। पुस्तकीय ज्ञान पर, जीवन पर्यंत सीखने और अनुभवों पर, केवल परीक्षाओं की तैयारी पर या रटने की कला पर। देखिए दोस्तों, ये गलत हो गया, ये देखिए ऑप्शन गलत, रटना। एक केवल तो एकदम गलत होता है और पुस्तकीय ज्ञान भी गलत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक बच्चों की गलतियों को किस रूप से देखता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की गलतियों को कैसे देखना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखना चाहिए। समझ रहे हैं, सीखने के रूप में महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रगामी शिक्षा को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो प्रगामी शिक्षा है इसे किस और नाम से जाना जाता है, अनुभव केंद्रित, गतिविधि आधारित शिक्षा, क और ख या शिक्षक आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, क और ख। ठीक है, क और ख दोनों में देखना चाहिए। किस में देखना चाहिए, दोनों में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, लेकिन ये दोनों क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पद सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया। तो जो चाइल्ड मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है किसने सबसे पहले लोकप्रिय बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन एडम्स ने। किसने बनाया, जॉन जॉन एडम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 क्या प्रावधान करता है। तो आरटीई 2009 क्या प्रावधान करता है कि बच्चों को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा, बच्चों को मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक दंड से मुक्ति, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपके खत्म हुए दोस्तों। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं सीटेट के एग्जाम में या किसी भी टेट के एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को महत्वपूर्ण मानिए दोस्तों। और बता दें कि आपको इस चैनल पर आपको सीटेट की बहुत सी सीडीपी की क्लासेस पीछे मैंने डाली हुई है, आप उसको भी जरूर जाकर देखें दोस्तों, आपको बहुत ही उससे अनुभव प्राप्त होगा। मैं 50 क्वेश्चन, आज तीसरा क्लास है 50 क्वेश्चन का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।